हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है गुब्बारे की आत्मकथा। बच्चों के प्यारे से रंग बिरंगे गुब्बारे बड़ों का भी मन मोह लेते हैं और ये बहुत आकर्षित होते हैं। ये मार्केट में अलग अलग रंगों, अलग अलग साइज और रंग बिरंगी आकृतियों में आसानी से मिल जाते हैं। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है गुब्बारे का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी देना, गुब्बारे के विकास में विज्ञान का महत्व बताना और वैज्ञानिकों ने गुब्बारे के विकास में अपना किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान दिया इसके बारे में जानकारी देना। और बच्चों, हमारे जीवन को सरल बनाने में वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान देने की प्रेरणा इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में गुब्बारा अपनी आत्मकथा सुना रहा है। इसका मतलब है गुब्बारा बता रहा है कि कैसे उसका विकास हुआ और कैसे उसने बच्चों और बड़ों दोनों का मन मोह लिया। गुब्बारा कह रहा है, मेरा नाम गुब्बारा है। मेरा जन्म चीन में हुआ था, लेकिन तब मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था जैसा आज मैं रंग बिरंगा और सुंदर दिखाई देता हूँ। बताया जाता है मुझे पहले कागज से बनाया जाता था। कागज से गुब्बारा बनाए जाने का वर्णन जापान की पुरानी पुस्तकों में भी मिलता है, लेकिन कागज से बना होने के कारण मैं हवा में उड़ नहीं सकता था। तब लोग ऐसा सोचते भी नहीं थे कि मुझे हवा में भी उड़ाया जा सकता है। बच्चों, हवा में क्यों नहीं उड़ सकता था गुब्बारा? क्योंकि हवा बहुत हल्की होती है और कागज भारी होता है। किसी चीज को हवा में उड़ाने के लिए हमें उसको हवा से भी हल्का करना होता है, तभी वो चीज हवा में उड़ सकती है। मुझे हवा में उड़ाने का विचार इटली के एक वैज्ञानिक टॉरिसिली के दिमाग में 1643 ईस्वी में आया कि मुझे हवा में भी उड़ाया जा सकता है। इसके बाद यह विचार किया गया कि कागज के गोले यानी मुझ में हवा से भी हल्की कोई गैस भरी जाए तो मुझे हवा में उड़ाया जा सकता है। इसके बाद ही गर्म हवा से भरे मेरे रूप की खोज हुई और मैं बाजार में बिकने लगा। मुझे वास्तव में उड़ने के काबिल 1783 ईस्वी में बनाया गया था। फ्रांस के एक वैज्ञानिक J.A. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की, जो कि हवा से भी हल्की थी। अब मुझ में इस हवा को भरकर बाजार में बेचा जाने लगा, परंतु अभी भी मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में नहीं आ पाया था। सन 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने मेरे विकास का मार्ग और भी सुगम कर दिया यानी मेरे विकास का मार्ग और भी आसान कर दिया। उन्होंने एक पतला रबड़ बनाया। यह रबड़ बहुत मजबूत था और इसमें लचक भी थी। अब मुझे रबड़ से बनाया जाने लगा और मुझ में हाइड्रोजन गैस भरकर बाजार में बेचा जाने लगा और अब मैं हवा में उड़ने लगा। आज मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में बाजार में मिलता हूँ। आप अपने मन चाहे रंग में, मन चाहे आकार में मुझे खरीद सकते हैं। मेरे शरीर पर बनी रंग बिरंगी आकृतियों को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूँ। तो बच्चों, ये थी गुब्बारे के पूर्ण विकसित होने की आत्मकथा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज को
पूर्ण विकसित होने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से यानी स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ता है। तो बच्चों, आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।